बैरवा समाज की सबसे सर्वोत्तम संस्था अखिल भारतीय बैरवा महासभा अपना राष्ट्रीय कमेटी चुनाव करने जा रहा है। चुनाव का मकसद समाज को आगे बढ़ाना, संस्था का विकास करना, एकता और भाईचारे के साथ समाज में फैली बुराई को दूर करना है और इसी उद्देश्य से बैरवा समाज 2 पदों पर ये चुनाव कराने जा रहा है, जिसमें अध्यक्ष और महामंत्री पद पर ये चुनाव होंगे और इसके लिए नामांकन किया गया। बड़ी बात यह है कि इस बार भी समाज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हरिनारायण बैरवा, जिन्होंने एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पेश किया है। समाज के लोग हरिनारायण बैरवा के काम की तारीफ कर चुके हैं और उन्हें एक बार फिर अध्यक्ष पद सौंपना चाहते हैं। उनके कार्यकाल को लोगों ने सराहा है और पसंद भी किया है। मैं हूँ हरिनारायण बैरवा, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए मैंने आवेदन किया है। अखिल भारतीय बैरवा महासभा संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर समाज की सबसे सर्वोच्च और सर्वमान्य संस्था है। इसका मैं पिछली बार भी और उसके पहले भी मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार भरा था, तब भी मैंने निर्वाचन प्रक्रिया से मैं निर्वाचित हुआ था। अभी भी ज़्यादातर समाज के लोगों को ये मांग थी कि साहब एक बार और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालें। उसी के तहत आज मैंने इस समिति के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए मैंने मेरा नामांकन प्रस्तुत किया है। मेरा मूलभूत उद्देश्य यही है कि बैरवा समाज के अंदर एकता स्थापित हो, बैरवा समाज में भाईचारा स्थापित हो, बैरवा समाज आगे की ओर जाए, बैरवा समाज में किसी भी प्रकार की बुराइयां हैं उनको दूर करने का हमारा प्रयास रहेगा। मैं ये भी चाहूँगा कि बैरवा समाज की ये जो संस्था है जो 1946 से पंजीकृत है, इस संस्था का विकास हो पूरे भारतवर्ष के अंदर। जहाँ जहाँ भी बैरवा बहुल्य क्षेत्र है वहाँ इसकी संस्थाएं हो, जहाँ जहाँ ज़िले हैं, जहाँ बैरवा समाज है, जहाँ प्रांत है, हम चाहते हैं कि हर प्रांत में, हर ज़िले में और हर तहसील तक अखिल भारतीय बैरवा महासभा की पहुँच हो। यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद। कब ये चुनाव होने वाला है सर, किस तरह से? ये आज तो नामांकन पत्र भरे जाएंगे, आज भी और कल भी 2 दिन तो नामांकन पत्र भरे जाएंगे। मूल रूप से बैरवा महासभा के अंदर 151 पद है, उनमें से 2 पदों के चुनाव करवाने की प्रक्रिया पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। उसी प्रक्रिया के तहत अभी भी हमने चुनाव समिति बनाई है, उनको हमने यही हमारे निर्देश दिए हैं कि आप 2 पदों का चुनाव करवाएं और उनके लिए निर्वाचन प्रक्रिया का हमने पहले भी सहारा लिया था। अजमेर में भी जब चुनाव हुए थे वहाँ भी निर्वाचन का सहारा लिया, पुष्कर, और इसके पहले जो हमारा उज्जैन में हुआ था वहाँ भी निर्वाचन प्रणाली। मेरा मूल उद्देश्य यही है कि जो भी अध्यक्ष बने, जो भी महामंत्री बने, चाहे राष्ट्र का बने, चाहे प्रांत का बने, चाहे जिले का, चाहे तहसील का, वो प्रजातांत्रिक तरीके से हो। साथ ही साथ मेरा मूलभूत उद्देश्य यह भी है कि इस सदस्यता राशि जो भी आती है उस सदस्यता राशि के ऊपर सभी का समान अधिकार है। 25% का व्यवस्था मैंने 2012 में ही राष्ट्र के लिए करी है और वही 25% की व्यवस्था मैंने की है वो राजस्थान मतलब हर एक प्रांत के लिए की है। 25% की व्यवस्था जिलाध्यक्षों के लिए की है और 25 की मैंने प्रांतों के लिए। ये इसलिए मैंने किया है कि सब अपना अपना काम चलाए, किसी को कहीं पर भी किसी से पैसे मांगने की बार बार आवश्यकता नहीं पड़े। जो भी पैसा ले वैधानिक रूप से ले, सदस्यता का पैसा ले और उसमें अपना जो खर्चा है वो उसी में से मीट आउट करे। धन्यवाद। जब बात समाज के चुनाव की आती है तो बात आती है समाज के विकास की, बात आती है कि समाज को एकजुट कैसे किया जाए, बात आती है कि समाज को आखिर किस व्यक्ति के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाया जाए। बैरवा समाज इसी कड़ी में ये चुनाव करा रहा है ताकि लोगों के बीच और अन्य समाजों के बीच बैरवा समाज अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके, एक खास पहचान बना सके। और इसी मौके पर हर किसी ने नामांकन पेश करने पहुंचे हरिनारायण बैरवा के काम की तारीफ की और ये भी बताया कि आखिर समाज किस मकसद से ये चुनाव करा रहा है। मैं कजोड़मल बैरवा प्रांत का अध्यक्ष हूँ और आज जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो चुनाव की प्रक्रिया हो रही है, 1 महीने पहले हमने आचार संहिता लागू करी थी, कमेटी बनाई थी, निर्वाचन कमेटी। आज जो कुछ हो रहा है निर्वाचन कमेटी के निर्देशानुसार हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2011 से 2 बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जीत के आए हैं। तीसरी बार का हमारा ऐसा था कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा व्यक्ति अगर समाज में आता है समाज की सेवा करने के लिए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपसे हम निवेदन करेंगे कि उनको आप प्रोटेक्ट करें और आप उनको आगे लाएं। परंतु 3 महीने से ये प्रक्रिया चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल हमें आग्रह करने पर आश्वस्त किया कि ठीक है आप कहते हैं तो मैं अब की बार चुनाव फिर लड़ूंगा। और हमारी अभिलाषा पर, हमारी आशा पर, हमारी निवेदन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें स्वीकारा है
और आज नामांकन भरा है। हम चाहते हैं कि समाज में ऐसा व्यक्ति हो जो राजनीतिक से ज़्यादा वास्ता नहीं रखे और अपने पद की कोई लालच नहीं हो, समाज के छोटे से छोटे आदमी से जुड़ के रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले भी यही उम्मीद थी हमारी, और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अनुमान से पूरे उतरे हैं, खरे उतरे हैं, धरातल से जुड़े हुए हैं। छोटे से छोटे आदमी का भी फ़ोन आया तो 10 साल में हमने अच्छी तरह परखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अगर जंगल में भी कह दिया कि नीचे बैठना पड़ेगा तो ये मेरे साथ गए हैं। समाज में सबसे छोटापन बड़ा चाहिए, वैसे अपने परिवार में कितना ही हो, मगर समाज के स्तर से छोटे से आदमी की जुड़ने की भावना है इनकी, छोटे से छोटे आदमी के साथ चलने की भावना है इनकी, छोटे से छोटे आदमी की मदद करने के लिए कोई अप्रोच की जरूरत नहीं है। छोटा छोटा आदमी कहता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे आग्रह पर राजस्थान में किसी भी जिले में किसी भी तहसील में आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हाँ भर के मना किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तन से, मन से और धन से समाज के लिए समर्पित है। हमें ऐसे ही व्यक्ति की समाज का नेतृत्व करने के लिए आशा थी और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारी बात मान करके हमारे लिए बहुत गौरवान्वित का विषय किया है और हमें आश्वासन दिया है कि मैं समाज का एक बार नेतृत्व वो संभालूंगा। इसी के साथ हमारी आशा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फुल बहुमत से आए और समाज बंधुओं से भी मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अंदर अगर कोई छोटी मोटी कमी रह भी गई हो तो हमें बताएं, हम उसका आगे सुधार कराएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर पूरा भरोसा करें। ऐसा अध्यक्ष, ऐसा व्यक्ति इस बैरवा समाज के लिए पढ़ा लिखा, इतने बड़े पद पर रह करके समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति शायद हमें नहीं मिलेगा। और इस समाज के विकास के लिए जो 10 साल में समाज संगठन का विकास हुआ है, संगठन में जो काम हुए हैं सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वजह से हुए हैं। हम तो इनके पीछे लगे हुए हैं, इनके साथी हैं। जैसा हमें मार्गदर्शन देते हैं उसके अनुसार काम करते हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हैं। अखिल भारतीय भैरवा महासभा के जो चुनाव की प्रक्रिया, जो नामांकन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है और इसमें जो नामांकन अभी जो दाखिल किया है हमारे निवर्तमान अध्यक्ष सम्माननीय हरिनारायण भैरवा जी ने, और हमें कहते हुए बड़ा हर्ष का विषय है कि 2011 में जो सर्वप्रथम हमने उज्जैन में चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ की थी और ये संस्था सन 1946 यानी आज़ादी के पूर्व से 29/4/1946 का इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था और लोकतांत्रिक प्रक्रिया 2011 से जनता जनार्दन के निवेदन पे स्वीकार करी और 2011 में जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं, एडिशनल कमिश्नर रहे हैं जो हरिनारायण भैरवा जी, वो जीत के आए हैं। उसके बाद में उनका जो लक्ष्य था, उन्होंने एक मतलब समाज में एक दिशा और दशा जो दोनों पे मंथन किया, युवाओं को उन्होंने पूरे भारतवर्ष में जोड़ा और इससे जो महासभा को, जो कि पहले इसमें काफ़ी 335 मेंबर हुआ करते थे और इनके नेतृत्व में इस कारवा को इन्होंने तहसील तक पहुंचाया। आज हर गांव में, हर ढाणी में तहसील स्तर तक ये महासभा कार्यरत है और सामाजिक मुद्दे, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो या किसी भी मुद्दे पे ये संस्था निरंतर कार्य करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देशन है, साथ ही हमारे जो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजोड़मल भैरवा जी और उनकी पूरी टीम, हम लगातार हर मुद्दे पे महासभा का जो बैनर के नीचे कार्य करते हैं और मैं आशा करता हूँ सभी जो वर्तमान में जो ऑल इंडिया भैरवा महासभा की सभी जो मतदाता हैं उनसे कि ये जो मतदान प्रक्रिया है जिसमें आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना नामांकन पेश किया है, सौहार्दपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न हुए और शांति और भाईचारे का एक सब में संदेश जाए। मैं सभी मतदाताओं से भी यही अपील करता हूँ कि वे पूर्णतया अपना मतदान का प्रयोग करें जहाँ तक हो, क्योंकि ऐसी कोई विकार हमें दिखा नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर मुद्दे को छुआ है और जो भी कोई कमियां हैं उसको मिल बैठ के हम करेंगे, क्योंकि सामाजिक चुनाव है, ये कोई राजनीतिक चुनाव नहीं है और सबको हमको एकजुट रह के मिलजुल के भाईचारे का संदेश देना है। उन्नति के लिए कोई उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी आदमी का जो योग्य हो, उस पद पर काम करने लायक हो और जनता को साथ लेकर चले, उसका चुनाव कराना ज़रूरी होता है। और उसी प्रक्रिया के तहत और संस्था के संविधान के अनुसार हमने भी यहाँ जो ये प्रक्रिया अपनाई है राजस्थान के अंदर, ये ऑल इंडिया की है और इसका मुख्यालय वैसे दिल्ली में है वैसे, लेकिन कार्यकर्ता राजस्थान में सारे यहीं अधिक है और यहीं समस्याएं आती है। यहाँ का निवारण करना राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने ऐसे कुशल कार्यकर्ता को जो हर चीज़ में अपनी खुशी से आगे आकर के बिना किसी उसके खर्चे पानी के चलाए, अपनी गाड़ी चलाए, पब्लिक को ले जाए और
छोटी छोटी जहाँ भी कोई शिकायत हो जाए, वो हमारी बात सुने, तो उसमें चाहे वो काम करे ही नहीं, लेकिन जो पब्लिक का है ना, वो मन उसमें आकर्षित होता है। हर ये काम करते हैं, ऐसा नहीं है, ये तो कुशल राजनीतिज्ञ हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हुए हैं, इसलिए इनको तो कहने सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, सब प्रक्रिया जानते हैं। ये समाज का कोई खर्चा अपनी तरफ से नहीं लगाने देते, जहाँ भी होता है जो अपना खर्चा लगा के जाते साथ में, और किसी को कहे भाई मैं नहीं रह सकता, रह नहीं, तो ये अपना खर्चा लगा करके भी उनको सहयोग करने की कोशिश करते हैं। तो इनका व्यवहार मर्दुल व्यवहार है और समाज की उन्नति के लिए अग्रसर हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि समाज की उन्नति के लिए ये जो अपनी सेवा देने के बाद ये सेवा के अंदर आए हैं, उसको बहुत सकुशल निभाएं और इस जनता का भला करें। आज 28 सितंबर है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तीसरी बार नामांकन किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए। सबसे पहला जब इन्होंने चुनाव लड़ा था, 400 से कम सदस्य थे, उज्जैन में हुआ था वो चुनाव, उसमें भी ये विजयी हुए थे। उसके बाद में दूसरा चुनाव उज्जैन में हुआ, हाँ अजमेर में हुआ, उसमें भी ये विजयी हुए। दोनों बार विजयी होकर इन्होंने इतने सराहनीय कार्य किए, प्रशासन में भी किए और प्रशासन का इनको अनुभव भी है। शायद ही पहले अध्यक्ष बने समाज के थे, उन्होंने भी काम अच्छे किए, लेकिन इनको जो अनुभव है प्रशासन का, समाज का, हर तरीके का अनुभव है, इन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किए हैं। और अब तीसरी बार चुनाव है। हम जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, हम सब इनके साथ हैं और इनकी सहमति भी है, और हम इन्हीं को जिता के भेजेंगे। और आशा ये करते हैं कि जो पिछली बार कमियां रही हैं वो इस बार हम पूरी करवाने की इनसे कोशिश करेंगे। अभी इसकी लड़कियों के छात्रावास की बात चल रही थी, और भी बहुत सारी कमियां हैं, बाद में बताएंगे इनको, तो वो हम इनके सानिध्य में पूरी करेंगे। चुनाव हो रहे हैं, बहुत ही प्रजातांत्रिक तरीके से हो रहे हैं थ्रू आउट इंडिया में। जहाँ जहाँ भी हमारे बैरवा समाज के लोग रहते हैं, वहाँ के बाकायदा उनको मेंबरशिप दी गई है। मेंबरशिप के लिए काफ़ी समय दिया गया है और मेंबरशिप अब कंप्लीट हो गई है। और वर्तमान जो अध्यक्ष हैं नारायण जी बैरवा प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और 2 टर्म में ये राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। और ये अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी है, इसके भी महामंत्री रहे हैं। तो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के काम करते हैं। समाज पे कहीं भी अत्याचार होता है, कहीं भी आपस में कोई विवाद हो जाता है, तो तत्काल ये अपने स्वयं की साधन से अपने साथियों को लेके, प्रांतीय अध्यक्ष जी को लेके, महामंत्री जी को लेके, हम जैसे सब लोगों को लेके ये जाते हैं और मौके पे उसका निदान करते हैं। आवश्यकता पड़ती है तो शासन और प्रशासन पे अपनी मांग को बहुत ही उससे दृढ़ता से रखते हैं और अधिकारियों को भी ये चेतावनी देते हैं कि अगर ये तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो हम इस पे समाज उग्र रूप धारण करेगा। तो इससे क्या है कि हमारे समाज पे जो अत्याचार बढ़ रहे थे, काफ़ी उनमें कमी आई है और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। अब वर्तमान में इनका ये मानस है कि भाई इस टर्म में बैरवा छात्रावास जो लड़कियों के लिए है, उसके लिए मतलब ज़मीन आवंटन राज्य सरकार से करावे और भवन के लिए भी राज्य सरकार से एक ज़मीन आवंटन के लिए प्रक्रिया विचाराधीन है, उसको प्राथमिकता से लेंगे। वर्तमान में मैं बैरवा शिक्षा प्रचार और सहायता समिति का अध्यक्ष हूँ, SK बैरवा मेरा नाम है। इन्होंने पूर्व में भी अपना जो बैरवा शिक्षा प्रचार सहायता समिति का जो छात्रावास संचालित है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ के उन्होंने अपने आर्थिक सहयोग भी दिया। वर्तमान में इन्होंने एक कमरा भी दिया। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी को हम चाहते हैं कि तीसरी बार इन्हीं को चांस मिले ताकि समाज का भला हो, समाज का काफ़ी जो समस्याएं हैं उसका निदान हो। यही बात है। धन्यवाद। बैरवा समाज के इन लोगों ने जिम्मेदारी उठाई है कि समाज को एकजुट कर विकास की राह में लाया जा सके, समाज आगे बढ़ सके, अन्य समाजों के बीच अपनी जगह और भागीदारी निभा सके। और इसी उद्देश्य से एक बार फिर बैरवा समाज के चुनाव खास होने वाले हैं, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। 11 सालों के विश्वास पर टिका दीनदयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां मिलती है BEd, BSTC, BA और BSc की कोचिंग और हर समस्या का समाधान, जहां डायरेक्टर दीनदयाल जाखड़ और चेयरपर्सन डॉक्टर किरण जाखड़ के सानिध्य में स्टूडेंट्स की समस्या का मिलता है समाधान, क्योंकि दीनदयाल है 11 साल का विश्वास, जहां होता है हर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम का सैल्यूशन। बारी फतेहपुर, शेखावाटी। मोबाइल नंबर 9649173111।